रेवेन्यू पुलिस तो करप्ट नहीं कहेंगे, वो पुलिस ही नहीं है। भाई पटवारी को पुलिस का कितना नॉलेज है? वहां जो बीजेपी के नेता का फार्म हाउस था, वहां धड़ल्ले से ढेर सारे फार्म हाउस खड़े खोल लिए गए। पुलिस कटिंग लेती होगी और बिना रेवेन्यू की कटिंग के वो पैसे के और भ्रष्टाचार के वो फार्म हाउस खुल गए। उत्तराखंड में बहुत फार्म हाउस खुल गए। आप बीजेपी थे तो आपको तो सब मालूम ही होगा, बताइए, सब प्रकाश डालिए। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि ये करप्ट है या वो करप्ट है। करप्शन है, सभी जगह पर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और हमने तो उसे कभी टॉलरेट नहीं किया। मैं डायरेक्टर विजिलेंस रहा, मैंने 1.5 साल में 50 लोग अरेस्ट किए। पहले की एवरेज उत्तराखंड की 15 साल में 150 अरेस्ट था, यानी हर साल 10, और हमने 1.5 साल में 50। और उसमें बहुत सारे ऑफिसर थे, इंक्लूडिंग वन गवर्नमेंट एडवोकेट, जो सरकारी वकील होते हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं, हमने लोगों को ये सिखाया कि कम से कम विजिलेंस होने का लोगों को पता चले कि करप्शन भी क्राइम है। लोग बाग करप्शन को क्राइम ही नहीं मानते, वो सोचते हैं बड़े आराम से ऑफिस में ले लेते थे। तो हमने कहा इतना तो डर बैठे कि आप क्राइम करो, जैसे चोर को चोरी करते हुए डर लगता है, ऐसे ही करप्ट आदमी को पैसा पकड़ते हुए डर लगना चाहिए। तो ये हमने डर बैठाया था लोगों को। अच्छा, वो जमी जमाई व्यवस्था जो बनी बनाई व्यवस्था मानते होंगे, करप्शन नहीं। तो बहरहाल, तो अंकिता भंडारी के केस में तो खैर उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गाय बगाया मुद्दा उठता है, मशाओ जुलूस निकलता है, परिवार फांसी की मांग करता है। ये आपने देखा होगा बीच न्यूज में। जी बिल्कुल, न्यूज में देखा मैंने। नेचुरल है, तो हर आदमी चाहेगा मैक्सिमम सजा हो। जी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन, आप संतुष्ट है अपनी टीम? इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी हुई है, तभी तो सजा हुई। देखिए, क्या सजा देगा ये तो कोर्ट का जुरिडिक्शन है, पुलिस का जुरिडिक्शन ही नहीं है। कोर्ट ने माना कि इन्होंने क्राइम किया है और क्राइम को पुलिस सिद्ध करने में सफल हुई। यही तो हमें सिद्ध करना है ना कोर्ट में, कि भाई क्राइम जो है ना, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है, साक्ष्य देना होता है। तो साक्ष्य जब आप सिद्ध कर पाते हो तभी सजा होती है, तो वो सिद्ध हुआ। खैर, अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि खाकी में इंसान आपने किताब लिखी। जी जी। तो ये खाकी में इंसान का शीर्षक क्यों ढूंढा? क्योंकि आम जनता तो मानती है कि खाकी वाले इंसान ही नहीं होते। तो इसलिए तो ढूंढा ना, कि भाई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि खाकी में इंसान नहीं होते। आपको वर्दी बना दे तो आपका इंसान नहीं रहोगे? आप मुझे बताओ ओझा जी। जनता माने नहीं, जनता के बीच बहुत गलत इंप्रेशन है तरीके का। तो उसी को तोड़ने के लिए किताब लिखी। क्या है किताब? यही बता रहा हूँ, उसी को तोड़ने के लिए किताब लिखी। जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ मैं, बीटेक एमटेक, तो हमारी रेपुटेशन हाई होती है ना। किंतु जब आप पुलिस में आ जाते हो, आईपीएस की तो रेपुटेशन है बट पुलिस की कम है। तो ऐसा क्यों? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खाकी वर्दी में भी आखिर इंसान ही बसते हैं। ट्रेजेडी कहाँ है? ट्रेजेडी कह लीजिए उसको, वो ये है कि खाकी वर्दी का डर बदमाशों में होना चाहिए, बदमाशों में ना होकर शरीफ आदमी में। तो ये गड़बड़ है, ये सिस्टम की गड़बड़ कह लीजिए, खाकी की गड़बड़ कह लीजिए, पुलिस की गड़बड़ कह लीजिए, व्यवस्था की गड़बड़ कह लीजिए। आम आदमी को तो खुश होना चाहिए ना, पुलिस आ गई, अब हम सुरक्षित हैं। हर महिला को खुश होना चाहिए, बच्चों को खुश होना चाहिए, बूढ़ों को खुश होना चाहिए, व्यापारियों को खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। किंतु उल्टा हो रहा है, पुलिस आ गई, सब डर गए, आम आदमी डर गया। आम आदमी डर के गया। साथ तो बैठ के पैक वैक सब चलता है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, चोली दामन, किंतु बदमाश को, जनता बहुत घबराती है। बदमाश को जितना डर लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो डर तो बदमाश में होना चाहिए ना, उल्टा हो रहा है। तो ये जो इमेज है पुलिस की, इसको तोड़ना जरूरी था, इसलिए मैंने किताब लिखी। देखो, मैं तो पूरी लाइफ 34 साल प्लस मैं पुलिस में रहा हूँ। पूरी लाइफ डे 1 इलाहाबाद से शुरू किया था मैंने अपना एएसपी अंडर ट्रेनिंगशिप। तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग नहीं था, तब एक ही था। 1990 की बात है, 89 बैच है हमारा। 90 में हम इलाहाबाद चले गए थे। फूलपुर में मैंने थाना अध्यक्ष करी है। फूलपुर जहाँ से अतीक अहमद जो सांसद रहा फूलपुर, मेरे ख्याल से नेहरू जी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी वो। अच्छा, हाँ, तो फिर फूलपुर में आप रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पुलिसिंग की, खाकी की बात हो रही है ना, हाँ? तो खाकी में अगर बदमाशों में डर बैठा दे पुलिस, तो सारे उसकी पसंद वाहवाही करेंगे। पर वही जो गड़बड़ ये है कि इसको रिवर्स है, इसको हमें चेंज करना है। तो हमने फूलपुर से लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी तक जितने भी हमने एपिसोड किए पूरे लाइफ में, पूरी ये कोशिश की कि जनता से हमारा कनेक्ट बने,
पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग हम करें, ठीक है, और जो है बदमाशों में हमारा खौफ हो। मैं आपको पहला एग्जाम्पल फूलपुर थाने का ही देना चाहता हूँ। मैंने कहीं एक जगह और बोला है तो रिपीट हो रहा है, बट जरूरी है, मेरी किताब में लिखा है मैंने। हाँ, हम लोगों को थाना अध्यक्षी करनी होती 3 महीना। उससे पहले मैं 3 महीना इलाहाबाद शहर रह के आ गया था। अच्छा, मतलब एक आईपीएस अधिकारी को हाँ, एसएचओ होना होता है। SHO बनना होता है। अच्छा, तो शुरुआती दौर में हम SSP ऑफिस में रहते थे, फिर SP सिटी ऑफिस में रहे हफ्ता 10 दिन, फिर हम सिटी के थाने में रहे। तो ये सब हमने 2-3 महीने देखा। तब हम इंडिपेंडेंट चार्ज में नहीं थे। फिर हमको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता कि 3 महीने आप थाना संभालो और रूरल थाना संभालो। तो आजकल तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी कि इंस्पेक्टर को हटा ही देते हैं। थाने में सिर्फ IPS अधिकारी रहता है कि आप ही थाना प्रभारी हो, आप ही निपटो। उन दिनों ये डर लगता था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इंस्पेक्टर साहब वहीं रहते थे, ऊपर से IPS अधिकारी बैठा दिए जाते थे। तो मैं फूलपुर थाने में 5 दिन बैठा, ठीक है, सुबह जाता अपनी जीप से, दिन भर खाली बैठ करके शाम को वापस आ जाता। तो मुझे लगा यार हो क्या गया है ये फूलपुर को, यहाँ तो कोई क्राइम नहीं आता, कोई पब्लिक नहीं आ रही मिलने, हो क्या गया है, बड़ा शांत इलाका है। मैंने तो बड़ा सुना था कि बड़ा क्रिमिनल एरिया है। तो 5th डे मैं परेशान होकर के या सरप्राइज होकर वापस जा रहा था अपने गेस्ट हाउस के लिए। तो मुझे थाने के बाहर टी स्टॉल पे, चाय की दुकान, स्टॉल क्या दुकान थी उन दिनों जैसे खपरेल वाली, उस पर 40-50 लोगों का झुंड दिखा। तो मैंने अपनी जीप रोकी और उनमें से एक बूढ़े बाबा को बुलाया। मैंने कहा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कह रहे हम इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कि वो IPS साहब बैठे ना, जब वो चले जाएंगे तब हम थाने जाएंगे। मैंने कहा भाई 3 बार से मैं इंतजार कर रहा हूँ तो आप आए नहीं। तो मैंने कहा ये कौन सिखा रहा है तुमको? वो इंस्पेक्टर साहब ने क्या रखा है, जब IPS साहब चले जाएंगे तब तुमको आना है। तो आप समझ लो ये जो थाने हैं उनके बाहर ये दलाली तंत्र पैदा हो जाता है। तभी तो ना ये चाय की दुकानें जो आसपास है, कहीं ना कहीं सेटिंग के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं कि भाई जब साहब जाएंगे तब आना, तब हम अपना डील करेंगे अपने हिसाब से। तो इस तंत्र को तोड़ना जरूरी है। तो मैं तो डे 1 से हमने वहाँ से लगे, कोरोना में हमने जाने क्या क्या नए स्टेप्स उठाए और हमेशा से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की। हर स्टेप का हमारा ये था कि पब्लिक के मन से पुलिस का डर निकले, आम जनता को खुशी हो कि पुलिस आ गई है, अब हम सुरक्षित हैं।